हेलो बच्चों, आपकी नूपुर मैम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका अकाउंटेंसी के प्रोजेक्ट के बारे में। ये मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड करी है कहीं से, तो मेरे को जो पीडीएफ अवेलेबल हुई मैं उसके थ्रू थोड़ा आपको डेमो दूंगी। तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि आपके अकाउंटेंसी में, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पे दिया हुआ है गिवन कि यहाँ पर ना आपको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और इन प्रोजेक्ट्स में क्या है कि आपके पास ये 4 टॉपिक है, इनमें से आप किसी 2 को टारगेट करके अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, तो आपके पास यहाँ पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इन सब आप चीज़ों को टारगेट करके आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। अकाउंटिंग रेशोज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो इन सब में से आप यूज़ करके अपना प्रोजेक्ट बना लोगे। ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पर देखो, जैसे आपके पास ये एक प्रोजेक्ट गिवन है, ये रेशो और कैश फ्लो को टारगेट करके है। इसमें आईटीसी लिमिटेड है, उसको लिया गया है। तो सबसे पहले आप एक प्रोजेक्ट कवर बनाओगे अपना, ये लिख लोगे। ये कोई मैम है तान्या, उनका मुझे प्रोजेक्ट अवेलेबल हुआ तो मैंने ये यूज़ कर लिया। एक्नॉलेजमेंट लिखोगे। एक्नॉलेजमेंट के बारे में भी आप मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपको पूरा का पूरा पेज अवेलेबल हो जाएगा। फिर देन वी हैव अबाउट दी, यहाँ पर आप लिखोगे कि हाँ ठीक है, स्पेशल थैंक्स दे रहे हो आप, अपना ग्रेटिट्यूड कर रहे हो अपने टीचर्स को एंड ऑल को। देन इट्स अबाउट द सर्टिफिकेट कि वो आप अपने बारे में लिखोगे कि आप इस क्लास में आपने प्रोजेक्ट कर लिया एंड लाइक सब अपनी डिटेल्स। देन यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स बनता है कि आपने किस पेज पे क्या किया है वो आप यहाँ पर लिखोगे इस पेज पे। देन वी हैव इंट्रोडक्शन, आपने जो भी कंपनी ली, जैसे यहाँ पर आईटीसी लिया, अगर आपने टाटा मोटर्स के ऊपर बनाया या फिर अपने नेस्ले लिमिटेड पे बनाया, तो आप पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, उस कंपनी के बारे में सबसे पहले बताओगे इंट्रो में। देन वी हैव, आप यहाँ पे दूसरे पेज में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्क्राइब कर दोगे। देन उसकी हिस्ट्री, कि क्या हिस्ट्री रही है उस कंपनी की, क्या क्या उसको मतलब कैसे स्टार्ट हुई थी, क्या जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है मैंने आईटीसी का प्रोजेक्ट दिखाया तो आप आईटीसी पे ही बनाओ, आप नेस्ले ले सकते हो, आप पार्ले जी के ऊपर ले सकते हो। पार्ले जी की भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है। आप रतन टाटा जी जो हैं उनकी टाटा के बारे, टाटा कंपनी पे ले सकते हो, उसकी तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप इंडिया की ही ले सकते हो चाहे। फिर आप कंपनी की प्रोफाइल की, कौन उसका फाउंडर रहा, कब स्टार्ट हुई थी, क्या क्या उसमें मेन लोग थे, हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके बारे में मेन इन्फॉर्मेशन दे दोगे। देन आप पिक्चर पेस्ट कर सकते हो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या जो मेन पर्सन है उस कंपनी के। फिर देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में है कि चेयरमैन ये है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी सारी की सारी आपको कहाँ मिल जाएगी, गूगल पे मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी का नाम सर्च कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपने मान लो लिया आपने नेस्ले लिमिटेड, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नेस्ले लिमिटेड कंपनी। तो ये इसका ऑफिशियल पेज आ गया आपके पास। इस ऑफिशियल पेज पे जब आप क्लिक करोगे, इट विल टेक अ मिनट, थोड़ा सा लोड हो रहा है। तो आप या तो ऑफिशियल पेज खोल लो, वहाँ पर जाके सर्च कर लो सब चीज़ें, या फिर आप क्या कर सकते हो, अलग से लिख भी सकते हो। जैसे यहाँ पे आर ब्रांड्स, अबाउट अस पे जाओगे तो इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनकी लीडरशिप टीम में कौन कौन है, ये देखो ये आगे। आप ये पिक्चर क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और इसको पेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पे देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये पर्सन है यहाँ पर। इन सब के बारे में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष जी हैं। फिर आप लिखेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर सतीश हैं। तो इन सब के बारे में आप इन्फॉर्मेशन, किसी भी आपको कंपनी के बारे में चाहिए तो आप ऐसे निकाल सकते हो खुद से। ठीक है। हम जनरली, अब देखो यहाँ पर आईटीसी के बारे में अवेलेबल है तो लोग आईटीसी पे ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे, पर आपको डिफरेंट बनाना है। और ये चीज़ याद रखनी है, आप जिस भी टॉपिक को लेकर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो आपको उसके बारे में सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि अभी जब आपका यहाँ पर आएगा, आपकी जब होगी प्रैक्टिकल होगा आपका, तो बाहर से जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो क्या करेंगे, आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो उसमें आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करनी है हमने। ठीक है।
फिर आप क्या करोगे, इसकी बैलेंस शीट लोगे। अब जैसे 2024 की आप 2025 26 की भी बैलेंस शीट निकाल सकते हो। कैसे? सेम गूगल पे कंपनी का नाम लिखोगे, बैलेंस शीट लिखोगे, या फिर उसकी कंपनी पे जाकर ही आप उसकी जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स में भी आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को निकाल सकते हो। देन ये बैलेंस शीट आपने बना दी, ठीक है। फिर आप स्टेटमेंट ऑफ P&L लगा दिया आपने इस कंपनी का। फिर आप सब्जेक्ट मैटर लिख दोगे कि भाई क्या है इस प्रोजेक्ट का, क्या मकसद, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे कि भाई आप क्या, हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि जो कंपनी हैज़ परफॉर्म, क्या कंपनी ने पिछले साल से अब में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस की है, तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव है देखना। फिर है कैसे देखा हमने, अकाउंटिंग रेशियोज़ देखी आपने, अकाउंटिंग रेशियोज़ के बारे में लिख दिया कि क्या क्या है, ये टेक्निक्स होती हैं जिससे हम निकालते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, ROE निकालते हैं कंपनी का, या फिर हम उसकी क्या मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रहा, इन सब चीज़ों को निकालने का मोटिव क्या होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना होता है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर हमने अकाउंटिंग जो हमारी रेशोज़ है, हमने बोला अकाउंटिंग रेशोज़ कौन कौन सी हैं, लिक्विडिटी रेशो होती है, लिक्विडिटी में कौन सी होती है, करंट रेशो, उसको आपने डिफ़ाइन कर दिया। फिर आपने दोनों ईयर की निकाल भी दी, फॉर्मूला लिख के दोनों ईयर की ऊपर से निकाल दिया आपने। फिर क्विक रेशो के बारे में आपने मेंशन किया कि ये भी क्या है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी पोजीशन को अपना जस्टिफाई करता है। फिर उसकी आपने निकाल के दे दी, ये ऊपर सारे हमारी स्टेटमेंट्स थी, उससे हमने ये निकाल के दिखा दिया। तो अब आप पे क्वेश्चनिंग हो सकती है कि क्विक रेशो क्या होती है, तो अब वहाँ पे डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए अपने प्रैक्टिकल के टाइम पे, वहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना लिक्विडिटी और करंट रेशो पे, तो क्लियर रहना अपने कॉन्सेप्ट के साथ। देन वी हैव द सॉल्वेंसी रेशो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने डिफ़ाइन कर दिया प्रोप्राइटरी रेशो, मतलब सारी रेशोज़ को आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफ़ाइन करोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या है उसके बारे में डिफ़ाइन करोगे। फिर थर्ड हमारी एक्टिविटी रेशो है कि ये क्या है, फाइनेंशियल में बेसिकली क्या मेजर करते हैं कि कितनी एफिशिएंसी है हमारी कंपनी में, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो मतलब जैसे यहाँ पर आपने एक्टिविटी रेशोज़ भी इंपॉर्टेंट बता दी, इन्वेंट्री को देख के करते हैं कि हमारी इन्वेंट्री कितनी है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, सब आपको मेन फार्मूलाज को डिफ़ाइन करना है, आपने फार्मूलाज को निकाल के दिखाना है, बस ये आपको अपने प्रोजेक्ट में करना है। फिर उसके बाद आपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का भी बता दिया कि भाई यहाँ पे क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग रेशो, इन सब के बारे में आप क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर, ठीक है। ROI क्या है, जैसे ROA होता है रिटर्न ऑन एसेट्स, कि जो एक एसेट है उस पर कितना आपको रिटर्न मिल रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उससे हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे है, हम जज कर लेते हैं। जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालनी होती है तो हम ROA ROE रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पे आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। ये था हमारा रेशो को लेके। फिर आता है दूसरा हमारा, हमने कैश फ्लो को देख के हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो सेम प्रोसीजर, कैश फ्लो को डिफ़ाइन करोगे आप, फिर एक कैश फ्लो की स्टेटमेंट बना दोगे कि यहाँ पर आपको जैसे फॉर द ईयर 2024 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पूरी सारी एक्टिविटीज़ को देख के नंबर्स करके आप ये कैश फ्लो यहाँ पर बना दोगे, ठीक है। फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पर सब चीज़ों से आप क्या करोगे, डिफ़ाइन करोगे। तो हमने कैश फ्लो बना लिया। कैश फ्लो आपको डायरेक्टली कंपनी की अगर आप वेबसाइट खोलोगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा आपको, उसकी भी दिक्कत नहीं है। फिर आप कंक्लूजन में लिख दोगे जो भी आप करा, फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इट इज़ कंक्लूडेड दैट रेशियो एनालिसिस कैन प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू, मतलब बेसिकली आप डिफ़ाइन कर दोगे कि रेशियो एनालिसिस से हमें कहीं ना कहीं कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता चल जाता है कि कैसा परफॉर्म करेगी कंपनी, और हमें प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, इन सब रेशो को यूज़ कर हम डिफरेंट पोजीशंस की, कितना पैसा है कंपनी के पास, सब चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। वैसे ही कैश फ्लो के में कि कैश फ्लो कितना कैश है कंपनी के पास, क्योंकि कैश ज़्यादा होगा तो क्या है, कहीं ना कहीं ऑपरेशन अच्छे से कर पाएगी, अगर बैंक करप्ट है तो ऑपरेशंस भी नहीं कर पाएगी। तो वो सब चीज़ें आप कंक्लूजन में कंक्लूड करते हुए लिखोगे। देन बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है कि आपने कहाँ से कैसे कैसे सोर्सेज यूज़ करे अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आप लिख सकते हो इंटरनेट सोर्सेज, आपने ChatGPT यूज़ किया तो ChatGPT का भी आप मेंशन कर सकते हैं, जबकि वैसे हम AI को लोग प्रमोट नहीं करते, बट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो लिखो।
आपने स्लाइड शेयर यूज़ किया, पिनिंटरेस्ट यूज़ किया, बुक्स यूज़ करी अपनी, कोई और आपने DK गोयल की बुक यूज़ करी, तो सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। यूट्यूब, विकीपीडिया, सब चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करोगे। बाकी विकीपीडिया जो है उसको मेंशन करना थोड़ा सा मैं डिस्करेज करूँगी, क्योंकि विकीपीडिया क्या है, एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। क्योंकि विकीपीडिया में कोई भी चेंजेस कर सकता है, इट इज़ एन ओपन सोर्स। तो वो रिसर्चेस में जब हम रिसर्च करते हैं वो डिस्करेज किया जाता है कि आप विकीपीडिया को मेंशन नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें रहेंगी, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ही कंप्लीट होता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सिंपल रखना, पेजेस जो होते हैं प्लेन जिसमें लाइंस वाले होते हैं वो यूज़ करना जो आपकी प्रैक्टिकल हार्ड आती है, ठीक है। जो कलरफुल पेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा आपने डेकोरेशन कर दी, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगा दिए, उन चीज़ों को अवॉइड रखना। आपकी प्रैक्टिकल फाइल है उसको सिंपल जितना रख सको रखो। मेन आपको कंटेंट आना चाहिए, कंटेंट आता है तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। और आपका प्रोजेक्ट का क्या सिनेरियो रहता है, आपके प्रोजेक्ट में 12 मार्क्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल फाइल के होते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल को अपनी बहुत अच्छे से बनाना, एंड 8 मार्क्स देन इज़ ऑफ वाइवा। आप वाइवा में जितना सुनाओगे, 8 मार्क्स वो एक्सपर्ट के हाथ में होंगे, 12 मार्क्स टीचर के हाथ में होंगे, वो आपको दे ही देंगे अगर आप अच्छी बनाओगे तो 20 मार्क्स आप अच्छे से ग्रैब कर सकते हो अगर आपने अच्छे से प्रोजेक्ट फाइल बना ली तो, ठीक है। तो अभी हमारी प्रोजेक्ट फाइल का काम यहाँ पे ख़त्म होता है। कुछ प्रोजेक्ट फाइल मुझे और मिली थी इंटरनेट पे, जैसे कि आर्यन स्कूल की है, ये बनाई गई है एक्चुअली, ये भी एक कंपनी के बारे में है। यहाँ पे कंपनी कौन सी है, आई गेस इट्स अबाउट दैट नॉट मेंशन। एक प्रोजेक्ट फाइल है, हाँ, हीरो मोटर्स के बारे में कुछ है ये। तो देखो ये वाली हीरो मोटर कॉर्पोरेशन, तो इन्होंने भी यहाँ पर ऐसे ही करा है। उसके बारे में लिखा, पहले बैलेंस शीट डाली, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाली, कैश फ्लो स्टेटमेंट डाली, और उसकी यहाँ पर परफॉर्मा बना दिया। तो आपको ज़रूरी नहीं है आप ITC ही लो, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऑनलाइन मिल जाएंगे। नहीं तो सिंपल काम आपको करना है कि आपको सोचना है कंपनी के बारे में, एंड देन आपको क्या करना है, गूगल सर्च करना है और उसकी स्टेटमेंट्स आपको वहाँ से निकाल लेनी है। पर शर्त यह है कि आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, क्योंकि आपने कोई भी ऐसी चीज़ लिखी तो टीचर कैन क्वेश्चन यू कि इसका मतलब क्या है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको ये क्लियर हुआ। एंड अभी हम और भी जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड